तुम्हें इस वक्त एक मुसलमान के वादे और ईशल के ईमान को बचाने में हमारी मदद करनी होगी। आप बताएं करना क्या है। अब आपने कह दिया तो अब तो जान से भी गुजरना पड़ा तो मैं गुजर जाऊंगी। शाफन, तुम इस पे एतबार कर सकते हो, ये बहुत वफादार लड़की है। वफा तो हमारे खून में शामिल है और आज आपने ये बात कह के मेरी मुकम्मल जिंदगी का इनाम दे दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद थी। मैं जानता हूँ तुम समझदार और एक अच्छी लड़की हो। बात कुछ ऐसे है कि हम ईशल को यहाँ से लेके जाना चाहते हैं उसके घर, और हम ये चाहते हैं कि तुम हमारी मदद करो। देखो, हमें गलत मत समझना, इसमें ईशल की ही भलाई है। उस पर यहाँ पे जुल्म होता है जो ठीक नहीं है। क्या तुम समझ रहे हो मेरी बात को? गरीबों के पास या तो जान होती है या वफा होती है, दोनों हाजिर आप लोगों के लिए। बताएं करना क्या है। देखो नूरी, इस वक्त मेरी, शाफिन की और ईशल की जिंदगी और इज्जत तुम्हारे हाथ में है। तुम हमें बचा सकती हो। ठीक है, मैं आपका साथ दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों बेचैन हो? मैं जानता हूँ वो मुझसे नफरत करती, लेकिन उसकी आंखों में मुझे सच्चाई नजर आती। वो सच्चाई बहुत कीमती है। उसी को तो बचाना चाहता हूँ। सच्चे दिल से कोशिश करते रहो, वक्त लगेगा, लेकिन सच्ची कोशिश और सच्ची मोहब्बत उसका जख्म भी भर देगी और तुम्हारा भी। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा फिक्र उसके ईमान की। ईमान देने वाली जात रब्बे ताला की है। तुम्हारी फिक्र अपनी जगह सही है, लेकिन अल्लाह से मदद मांगो। जी, खुदा हाफिज़। वो बेगम साहिबा चली गई है, नीचे मेहमान आया है। तुम अच्छे से देखकर तो आई हो। हाँ, मैंने देखा है, वो उनसे मिल रही हैं, वापस नहीं आएंगे। हाँ ठीक है। रूबा, तुम अब जाओ। जी सर। बात सुनो, जैसा तुम्हें कहा है वैसे ही करना। जी वैसे ही करूँगी, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। जैसे तुमसे रिक्वेस्ट किया अनीस खान ने, वैसे ही करना। जी सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, शहजादा लग रहा है मेरा बेटा। रास्ता साफ है, चलें यहाँ से। तुमने सब कुछ देख लिया? मैंने सब देख लिया है, आप लोग बस चलें यहाँ से। ये ले। ये क्या है? मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा जो मैं आपको दे सकती थी। अभी हमें यहाँ से चलना होगा। सानी बेगम आ जाएगी, अगर मैं ना पहुंची तो वो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंच जाएगी।
मुअज्जम अली, बड़े अच्छे मौके पे आए हो तुम। बता, मेरी पोती कहाँ है? ओ, तुम्हारी पोती ईशल। इशल कहाँ है? आहिस्ता आवाज में बात करो मुअज्जम अली। पुलिस को साथ लाने का मतलब यह नहीं कि तुम अपनी औकात भूल जाओ। और इंस्पेक्टर साहब, देखिए, यहां कहीं है इसकी पोती इशल? बहुत ही खौफनाक रास्ता था। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो अनीस ने बोला था कि जब हम सुरंग से निकलेंगे तो आसपास कोई गाड़ी खड़ी होगी, उसकी चाबी है मेरे पास। मगर यहाँ तो कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रही है। हाँ, तुम ऐसा करो, तुम यहाँ रुको, मैं देखता हूँ। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ अकेले नहीं रुक सकती, प्लीज, मैं नहीं रुकूंगी। चलो तुम भी मेरे साथ आ जाओ, मगर तुम एक काम करो, ये चादर इसको ओढ़ लो। चादर क्यों? इससे होगा ये कि कोई तुम्हें देख नहीं सकेगा। मुअज्जम अली, तुम्हारी पोती का तो मुझे नहीं पता। हाँ, अगर मेरे पोते की होने वाली बीवी से मिलना चाहो तो सलामी दे सकते हो उसे। कलेजा थाम लेना मुअज्जम अली। ये है मेरे अनीस खान की होने वाली बेगम। ये इशल नहीं है। जल्दी चलो, मेरे ख्याल से शायद ये वो गाड़ी है। रुको, अभी चेक करता हूँ। यही है वो गाड़ी। जल्दी करो। कहाँ है तुम्हारा तो शाफिन? बोलो अनीस खान, कहाँ है शाफिन? एक्सक्यूज मी, क्या मैं आप लोगों से पूछ सकता हूं कि इशल बीबी कहाँ है? तुम अब तुम पूछोगे मुझसे? औकात भूल गए हो अपनी? मेरा ख्याल है औकात आप अपनी भूल रहे हैं। शायद आप जानते नहीं कि ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के साथ इस तरह बात करने का क्या मतलब है। अच्छा, तो अब तुम बताओगे हमें? हाँ, बताओ। मेरा गिरबान छोड़ो। नहीं छोड़ता। मैंने तुमसे बोला कि मेरा गिरबान छोड़ो। अरे नहीं छोड़ता। ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के साथ बदतमीजी करने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। पकड़ो इसे। रुको।